8वां इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो नमो गंगे ट्रस्ट द्वारा 11 जुलाई से 13 जुलाई 2025 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली के हॉल नंबर 12 में आयोजित किया गया है। इस एक्सपो का उद्घाटन आज दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने किया। इस अवसर पर आचार्य मनीष, पद्मश्री डॉक्टर आनंद सहित कई अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। माननीय अतिथियों का स्वागत नमो गंगे ट्रस्ट के संस्थापक चेयरमैन विजय शर्मा एवं संस्था के ट्रस्टी अवधेश शर्मा, ब्रजेश शर्मा एवं अन्य सदस्यों द्वारा किया गया। एक्सपो के उद्घाटन के बाद विजेंद्र गुप्ता ने 15वीं आरोग्य संगोष्ठी को संबोधित किया एवं यहां लगे प्रदर्शनी का भी परिभ्रमण किया। 8वें इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो के पहले दिन 15वीं आरोग्य संगोष्ठी के पहले सत्र में चिकित्सा क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी पर एक्सपर्ट द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा में डॉक्टर सुधीर रावल ने चिकित्सा में रोबोट के प्रयोग एवं उपयोगिता को विस्तार से समझाया। यह एक्सपो भारतीय चिकित्सा पद्धति का सबसे बड़ा एक्सपो है। ये भव्य मेला स्वास्थ्य एवं आरोग्य क्षेत्र से जुड़े विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित कर रहा है, जिनमें आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, पोषण एवं स्वास्थ्य पूरक, फिटनेस और वेलनेस उद्योग, जैविक एवं हर्बल उत्पाद, कृषि, बागवानी एवं औषधि पौधे, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, बायो एनर्जी एवं सतत जीवन शैली, अनुसंधान, शिक्षा एवं सरकारी संस्थाएं, फार्मास्यूटिकल कंपनी, चिकित्सा उपकरण एवं हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी शामिल है। 3 दिवसीय इस आयोजन में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर शामिल है, जिनमें लोग प्रमुख डॉक्टरों से मिलकर मुफ्त परामर्श और उपचार प्राप्त कर सकते हैं। नमो गंगे द्वारा ये आयोजित प्रदर्शनी और ये कार्यक्रम वास्तविकता में ये आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्मा पद्धति को जिस प्रकार से विस्तार दे रहा है, मैं उसके लिए आयोजकों का बहुत आभारी हूँ। क्यों साथ मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष मंत्रालय बनाया 2014 में पहली बार, उसके अब फ्रूट्स सामने आने लगे हैं। और मेरा ये मानना है कि जो प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से जो हम पद्धति अपना रहे हैं नेचुरोपैथी की, वो वास्तविकता में हमको स्वस्थ रखती है, तन से भी और मन से भी। और इस आयोजन में जो प्रदर्शनी में मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में एजेंसीज भी आ रही हैं जो आयुर्वेद में काम कर रही हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम कर रही हैं, और अब आयुर्वेद जो है वो एक मॉडर्न तकनीक से भी जुड़ता जा रहा है, ये भी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है। और नमो गंगे का ये 10वां आयोजन जो है, ये 8वां आयोजन जो है, प्रतिवर्ष ये अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। मेरी शुभकामनाएं। आज के समय में सर आयुर्वेदिक कितना जरूरी है लोगों के लिए? आज के समय आयुर्वेद, वास्तविकता में आयुर्वेद ही सबसे जरूरी है। आयुर्वेद किसी बीमारी के इलाज के लिए मात्र नहीं है, बल्कि आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपके जीवन की जो क्वालिटी लाइफ है वो आपको प्रदान करने के लिए। और आप देखें ना, योग के माध्यम से किस प्रकार दुनिया ने उसको अपनाया, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत ने दुनिया को दिया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। अभी ओबेसिटी पर प्रधानमंत्री जी ने बात की है कि 10% ऑयल अपने खान पान में से प्रत्येक दिन अगर हम कम कर दें, मात्र 10%, तो आपके स्वास्थ्य पर उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। अभी मोटे अनाज की बात हो रही है, आज लोग उसको अपना रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि अगर हमने सबने मोटा अनाज अपना लिया तो हमें फिर दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पाचन शक्ति को, हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को जो हम दुरुस्त रखना चाहते हैं, चिरायु होना चाहते हैं, आयुर्वेद अर्थात आयु का वेद, यानी कि आपको लंबी स्वस्थ आयु के लिए भी आयुर्वेद अपनाना चाहिए, ये कहा जाता है। हाँ, वो उस पर मुझे दिया गया है यहाँ पर एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा, और उस पर हम विचार करके और आगे सरकार को दिया जाएगा।
सबसे पहले आप सबको नमोंगे नमस्कार। नमो ट्रस्ट की तरफ से ये हमारा 8वां एडिशन है। पिछले 10 वर्षों से हम लगातार आयुष क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम एलोपैथी और आयुर्वेद को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उसी का एक प्रयास है ताकि हम एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम अपने भारतीय लोगों को दे सके, जिससे कि आपकी सारी बीमारियाँ ठीक की जा सकती हैं। क्योंकि अगर एलोपैथ में सर्जरी अच्छी है तो आयुर्वेद के अंदर पोस्ट केयर और पी केयर बहुत अच्छा है, तो जिसका अगर बेनिफिट उठाया जाए और एक प्लेटफॉर्म पे दोनों थेरेपीज को लेके आया जाए तो एक बेहतर रिजल्ट पेशेंट्स को मिलेगा। आज विजेंद्र गुप्ता जी उपस्थित हुए, उन्होंने भी कई मुद्दों पर बातचीत की है, आपके नमोगंगे की तारीफ भी की है, क्या कुछ कहेंगे उसमें? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय विजेंद्र गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने बिजी शेड्यूल के अंदर से समय निकाल के हमारे इस कार्यक्रम में आए। और मैं दिल्ली सरकार से भी हमने सहयोग मांगा है कि आयुष को दिल्ली के अंदर सभी हॉस्पिटल्स में हम कैसे ला सकते हैं, और आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये सारी थेरेपीज हमारे जो पेशेंट्स हैं दिल्ली सरकार के सभी हॉस्पिटल में उनको मिलनी चाहिए। ये कब तक लगने वाला है? ये 3 दिन का शो है जो आज स्टार्ट हुआ है 11 जुलाई को, और ये 13 जुलाई तक लगे चलेगा। और पब्लिक से उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं कि वो आए शो में। और यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ कैंप भी लगे हुए हैं, जहाँ पे उनको फ्री नाड़ी परीक्षण, जाँच, स्वास्थ्य जाँच, बहुत सारी लैब टेस्टिंग सब उनको फ्री मिलेगी। वो पिछली सरकार में बंद हो गई थी। उसमें क्या था कि आयुर्वेद से कर्मचारियों का इलाज होता था, तो अभी वो स्कीम बंद है। अब आपकी सरकार आ गई है तो इसको जल्दी से जल्दी शुरू करो, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का ये मजबूरी में ना घुटने चेंज कराने पड़ते हैं। जबकि डीजीएचएस स्कीम थी तो वही घुटना रिपेयर हो जाता था, रीढ़ की हड्डी चेंज करानी पड़ती है। जबकि डीजीएचएस स्कीम थी तो वही रीढ़ की हड्डी रिपेयर हो जाती थी। अभी क्या उनको हार्ट की सर्जरी करानी पड़ती है। अब मैं आप सबका काम कर रहा हूं। मैं जो हार्ट की सर्जरी की जगह वही हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाती थी, तो सर वो आयुर्वेद की स्कीम को जल्दी से जल्दी शुरू कराओ। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्कीम शुरू कर दी है, सीजीएचएस में भी आयुर्वेद आ चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ आज सर ये नोट कर लेंगे। आज वैसे आपके लिए मैं लेटर भी बना के लाया हूँ इन सब की तरफ से, तो ये दिल्ली के कर्मचारी खुश हो जाएंगे जितने दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं। एनीवे, मैं आपको आयुर्वेद 2 सूत्रों में मोटा मोटा आयुर्वेद बताता हूँ। आयुर्वेद क्या कहता है? सर्वे रोगा अपि मंदाकिनी ही, सर्वे रोगा अपि मंदाकिनी ही, कि सभी रोगों के होने का कारण हमारा कमजोर लीवर, कमजोर पाचक रस, हमारी कमजोर मेटाबॉलिज्म और पेट साफ नहीं होना है। यानी कि सर्वे रोगा अपि मंदाकिनी ही, मतलब मेरे जूसेस वीक है इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। अब आयुर्वेद इलाज क्या बताता है? सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सभी रोगों के होने का एक ही इलाज है, मतलब निदान करने का। कुपित मल को निकाल दो, मतलब बॉडी की सफाई कर दो, तो आपको कोई भी रोग होगा ही नहीं।